Further discussion on the working of the Ministry of Home Affairs raised by Sri Saket Gokhale on the 19th March 2025. On 19th March 2025, Dr. Sudhanshu Trivedi had not concluded his speech while participating in the discussion. I now call upon Dr. Sudhanshu Trivedi to conclude his speech. Dr. Sudhanshu Trivedi. डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। माननीय सभापति महोदय, जब मैं उस दिन अपना वक्तव्य दे रहा था तो समाप्त होते समय माननीय गृह मंत्री जी ने आदेश दिया था कि जो संख्या मैंने अप्रॉक्सीमेट बताई थी उसको थोड़ा सुधार कर दे। तो आज मैं बताना चाहता हूं, पिछले लोकसभा में सबसे बड़ी जीत असम की धुबरी सीट पर 10,12,476 वोट से हुई थी और जहां सबसे बड़ा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। परंतु इस सुधार के साथ मैं कुछ निखार या विकार भी बताना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं, पिछला लोकसभा चुनाव एकमात्र चुनाव था भारत के इतिहास का जहां बांग्लादेश के अखबार में इनकी पार्टी के एक बड़े नेता ने, डेली स्टार अखबार का नाम है, जिसमें आर्टिकल लिखा जिसका नाम था मोदी हैज टू गो। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं को, बांग्लादेश के अखबार में यह लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी मोदी हैज टू गो, और इसका और जीत का क्या कनेक्शन है, यह मैं प्रबुद्ध सांसदों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, यह चिंता सिर्फ हमारी नहीं थी सभापति महोदय। मैं एक वाक्य कोट करना चाहता हूं और वाक्य है, द इन्फिल्ट्रेशन हैज बिकम ए डिजास्टर नाउ। आई हैव बोथ द बांग्लादेशी एंड इंडियन वोटर लिस्ट। This is a very serious matter. I would like to know when it would be discussed in the House. सर, आपको पता है किसने बोला था? ममता बनर्जी 4 अगस्त 2005 इसी भारत की संसद में बोला गया। अब बताइए, तब ये कहते थे और आज ये कर रहे हैं। इसे कहते हैं कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। अब मैं ये भी कहना चाहता हूं, इसी भाव के अनुसार जो पूरे संसद का विचार था, जब माननीय गृह मंत्री जी सीए का विचार प्रस्ताव लाए तो उस समय पूरे देश में शाहीन बाग बनाने का प्रयास किया गया और नाना प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए कि अमुक को क्यों नहीं दिया जा रहा है, दूसरे को क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं, जो लोग हमसे उस समय पूछते थे कि सीए का लेजिस्लेशन जो होम मिनिस्ट्री लाई थी उसमें प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं दिख रहा था, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, अब तो कम से कम बांग्लादेश की घटनाओं के बाद माफी मांगनी चाहिए कि प्रोसिक्यूशन नहीं दिखाई पड़ रहा था जिन लोगों को। उनके लिए मैं अटल जी की कविता की वो पंक्ति कोट करना चाहता हूं कि जिनके लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वो अब तक है खाना बदोश, गम की काली आंधी छाई। हिंदू के नाते उनका दुख कहने में तुम्हें लाज है आती, तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता जहां कुचली जाती। मगर अफसोस की बात यह है सभापति जी, जब ये सीमा के पार जाते हैं तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी शब्द गाजा के लिए लिखते हैं अपने ट्वीट